एक छोटा-सा हँसाने वाली बात आपको बताती हूँ कि कहते हैं कि शाकाहारी बनो, है ना? यही सुनते हैं ना हम हर जगह कि शाकाहारी बनो, शाकाहारी नहीं है, क्योंकि थोड़ा दिमाग तो सब खाते हैं, है ना? तो ज़ोर से हँसिए, हँसने के लिए जोक था, यहाँ सीरियस होने वाली कोई बात है ही नहीं। अब देखिए दूसरी बात क्या है कि पैसा क्या चीज़ से बनता है? कागज़ से, ठीक है? कागज़ कहाँ से आता है? पेड़ से, ठीक है? कागज़ जो होता है वो पेड़ से आता है। तो अब अगर हम इनडायरेक्टली देखें, तो सच ही किसी ने कहा है कि पैसे पेड़ पर लगते हैं, सही है? यस, यस, गुड हँसिए, हँसिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फेशियल योगा एंड एक्सरसाइज़। ठीक है? तो फेस के बारे में बात है तो सबसे पहली बात स्माइल और लाफिंग ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो सब अपनी आँखें बंद करें, बहुत ही कंफर्टेबल होकर बैठें। बहुत कंफर्टेबली आँखों के ऊपर पलकें बहुत हल्के से रखें। सबसे ज़्यादा उदास हमें क्या करती हैं? हमारी पेट का डिस्टर्बेंस, ओके? तो सबसे पहले हम वायु मुद्रा ले लेंगे, वायु मुद्रा जो कि रिलीज़ करती है, देख लीजिए एक बार। इस तरह से आपकी ये जो पॉइंटर फिंगर है, उसको अंगूठे की जड़ में दबाना है और अंगूठे से उसको पकड़ लेना है, दैट इज़ वायु मुद्रा। ये लेकर सीधे आसमान की तरफ करके आप बैठें और अपनी लाइफ़ के उस मोमेंट को याद करें, जब आपको ज़ोर से हँसी आई थी। कोई भी मोमेंट हो सकता है वो, किसी ने कुछ करते हुए देख लिया हो या अ, कुछ आप ही अनजाने में कुछ ऐसा कर गए हों जिससे आपको हँसी आई हो, बहुत खुश हुए हों आप, पूरे दिन स्माइल में निकला हो। याद कीजिए उस मोमेंट को। देखते ही देखते देखिए आपके चेहरे की स्माइल गहरी होती जा रही है। फिर से जी लीजिए उस मोमेंट को और यदि ज़ोर से हँसी आ रही है तो हँस लीजिए। पूरा ध्यान साँसों पर ले आएँ, लेकिन स्माइल बरकरार है। यदि हम खूबसूरती को डिफाइन करें, खूबसूरत चेहरा वही होता है, जिसके चेहरे पर हमेशा स्माइल रहती है। जैसे हमारे डॉक्टर उदय शाह और साथ ही साथ टीम के और मेंबर्स और साथ में साई करुणा मिशन के सभी पार्टिसिपेंट्स, सभी मेंबर्स जो अपने ऊपर विजय प्राप्त कर चुके हैं और हर समय स्माइल के साथ रहते हैं। यहाँ आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जैसे ही हम आँखें बंद करते हैं, साँसों पर ध्यान लाते हैं, तो हमारा कहीं न कहीं ध्यान थर्ड आई वाले एरिया पर आ जाता है और आप यहाँ वाइब्रेशंस बहुत तेज़ी से फ़ील कर सकते हैं
और यहाँ का जो पोर्शन है, इसमें जो खिंचाव आता है, वो आपके नीचे के पूरे फेस को अपलिफ्ट करता है। आप फ़ील कीजिए अपने फेशियल मसल्स को जो ऊपर की ओर खिंच रही हैं। सिर्फ़ यहाँ की वाइब्रेशन से, यहाँ की आपके थर्ड आई के एरिया के मूवमेंट से आप फ़ील कर सकते हैं। ये तुरंत का प्रैक्टिकल इसीलिए ध्यानियों के चेहरे से उनकी उम्र कभी आँकी नहीं जा सकती। इन्वोक करेंगे। आप जिन भी देवी-देवता को मानते हो, जिन मास्टर्स को मानते हो, जिन गुरुजन को मानते हो, उन अपने-अपने उन सबको आह्वान करें, आमंत्रित करें। थर्ड आई चक्र का आह्वान करेंगे, ओम का आह्वान करेंगे, जो यूनिवर्स से हमें कनेक्ट करता है। अपने पेरेंट्स जिन्होंने हमें ये खूबसूरत शरीर दिया, अपने एंसेस्टर्स जिनका हम पार्ट हैं, अवर सेल्फ, वो सभी एंजल्स, आर्कएंजल्स जो आपको फुल समय स्माइल के साथ रखती हैं, आपकी हेल्प करती हैं। जिन भी हीलिंग मॉडलिटीज़ का आपने अट्यूनमेंट लिया है, उन सब मॉडलिटीज़ का आह्वान करेंगे। यूनिवर्सल लव लाइट, येलो कलर, ग्रीन कलर जो खुशी, लव, कंपैशन का कलर है। शिव शक्ति, धन्वंतरी जी, सबका तहे दिल से आह्वान, सबको दिल ही दिल में प्रणाम। सबके प्रति ग्रैटिट्यूड। सबकी ब्लेसिंग्स के साथ 3 ओम नाद करेंगे। इनहेल डीपली, पेट से आवाज आनी चाहिए। ओ ओम शांति शांति शांति।
अपने पूरे शरीर पर रिलैक्स और चेहरे की सभी मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स्ड फील करते हुए वेलकम बैक, वेलकम बैक। यस। तो ये था कि जब हम ओम नाद करते हैं, पेट से आवाज निकलती है, तो पूरी तरह से हमारी जो फेशियल मसल्स होती हैं वो पूरी रिलैक्स हो जाती हैं। इतनी शांति, क्लियर एकदम, आप थोड़ी देर के लिए तो पूरा फेस ही इतना शांत सा हो जाता है कि कुछ भी आपको एक्सप्रेशंस नहीं दिखाई देंगे, और एक अच्छी सी स्माइल हमेशा बरकरार रहेगी आपके चेहरे पे। क्योंकि हम जब कनेक्ट हो जाते हैं ना यूनिवर्स से, उसके बाद हमारा पास्ट, हमारा फ्यूचर, उसके बारे में हम कुछ नहीं सोच रहे होते। हम उस वक्त इस प्रेजेंट में रहते हैं, और जब हम प्रेजेंट में रहेंगे तो डेफिनेटली हम स्माइल में रहेंगे, राइट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज फेशियल योगा एंड एक्सरसाइज। तो सब जानते ही हैं इसके बारे में, बहुत कुछ जानते ही होंगे, और शायद उसी में से कुछ मैं आपको जो थोड़ा सा बता पाऊंगी, जो कि सर ने हमें बताया आप तक पहुंचाने का। तो जिस तरह शरीर के सभी अंगों के लिए हम योग करते हैं और एक्सरसाइज करते हैं ना, ठीक वैसे ही सेम टू सेम हमारे फेस के लिए भी एक्सरसाइज और योगा की जरूरत होती है। क्योंकि चेहरे की जो अपनी खुद की मांसपेशियां होती हैं, जैसे कि हम सुबह करते हैं इस एक्सरसाइज को डेली, तो फेस की अपनी खुद की अलग विशिष्ट मांसपेशियां होती हैं, जो कि बॉडी से थोड़ा, आपकी बॉडी एक्सरसाइज कर रही होगी, लेकिन अगर गलत तरीके से फेस के एक्सप्रेशन उस टाइम रहे, तो रिजिडनेस सी चेहरे पर, एक टफ सा ऐसा नजर आता है। आपकी खूबसूरती या आपका जो एक बच्चा पन जो होता है ना, बचपन सा जो एक खिला खिला चेहरा होता है, वो नहीं हो पाता है। तो जो इसके विशिष्ट मांसपेशियां होती हैं, उनके लिए हमें योगा और एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, जिससे कि बहुत ही मजबूती आती है चेहरे पर। रिसर्च में और जो एक्सपीरियंस किए हैं ना हम लोगों ने, कई लोगों पे हम लोग एक्सपीरियंस करते ही रहते हैं ये सब चीजों का, कि किस तरह योगा का, मेडिटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है, या हीलिंग्स का। तो उसमें पाया है कि फेशियल योगा से हमारे चेहरे का जो स्ट्रक्चर होता है ना, उसका अपीयरेंस जो भी दिख रहा है, हमें सामने जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इम्प्रूव होता है। यानी समय के साथ साथ, जो देखिए, समय के साथ हमें खुद को एक्सेप्ट करना ही चाहिए, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन समय से पहले भी कई लोग उदास रह के, या अपने पास्ट और फ्यूचर में फंसे रह के, जो फेस का उनका चार्म है, जो चमक है, वो खो जाती है ना, तो वो योगा से हम प्राप्त वापस कर सकते हैं। तो हमारे गालों की और जो मांसपेशियां होती हैं, इन सबको ताकत मिलती है, अपलिफ्टमेंट होता है इनका, और इनमें भराव आता है। जो चीज जैसे झुर्रियां जैसी दिखने लगती हैं लोगों के, तो वो डेफिनेटली समय के साथ जो होता है वो ठीक है, लेकिन उसमें भी एक अलग चमक होती है, जिससे दिखाई नहीं देता ऐसा कि इसका चेहरा अजीब लग रहा है, या ऐसा। हर समय स्माइल के साथ, खूबसूरती के साथ, बहुत ही खिंचाव के साथ बना रहता है। और इसका फायदा यहाँ तक ही नहीं, मांसपेशियों और इन सब में तो होता है, हमारी जो स्किन होती है ना, वो भी खूब चमकदार बन सकती है ना। क्योंकि इससे, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उससे हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है, उसका जो लिक्विड है, उसका बहाव प्रॉपर बन पाता है चेहरे पे, हर जगह पर जा पाता है, जिससे चेहरे की चमक बढ़ती है। देखिए, हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स के पास आजकल है ना, डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, उनके पास भीड़ लगी रहती है अपॉइंटमेंट्स का, और इतना अनाप शनाप वो पैसा लेते हैं, राइट। तो जाते हैं उनके पास, तो वो डेफिनेटली काम करते हैं। तो ऊपरी तौर पर तो एक बार आपका फेस ठीक हो जाता है शुरू में, लेकिन बाद में आप देखते हैं कि उनके परिणाम जो होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं निकलते, एक बार शुरू में हो जाने के बाद में। तो इसके पीछे का जो कारण है वो हम अभी कैसे करें, मतलब कैसे काम करती है योगा, ये इस पे चलेंगे, हम तब बताती हूँ। तो हम कह सकते हैं कि जो फेस योगा है, वो एक तरह से फ्री का डॉक्टर है आपका, यूँ कह सकते हैं कि फ्री में ही आप अपने चेहरे का पूरा इलाज, कैसी भी तकलीफ हो, उसका इलाज आप फ्री में कर सकते हैं। तो मुफ्त इलाज है फेस योगा। इससे हमारे जो नाक के आसपास की होती है गाल, ये गाल हमारे
ठोड़ी जो होती है, इनकी जो स्किन है ना, उसमें बहुत अच्छी कसावट आती है। कोई भी आप योगा पकड़ लो, इसमें फेस योगा बहुत सारे आपको मिल जाएँगे और सुबह के सेशन में हमारे चलता भी है डेली, हम फेस पे भी काम करते हैं, कुछ ना कुछ 1-2 2-4 मिनट के लिए। तो इससे त्वचा में पूरी तरह से कसावट आती है और बढ़ती उम्र का तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता, क्योंकि योगा करते रहो ना, तो जितना अभी तक हमारा हुआ है गड़बड़, तो वो भी ठीक होने पे आता है और फर्दर आगे के लिए बहुत ही अच्छा कि आपके अगर कोई किसी को मुहासे हो रहे हैं या कुछ भी इस तरह की झाई टाइप आ रही है, तो वो सारी भी इससे ठीक हो सकती है योगा से। तो इसके साथ-साथ लेकिन एक चीज़ और है कि हम खुश रहें और खुश कैसे रहेंगे ये आप लोग इवनिंग सेशन जो अटेंड करते हैं उन सबको पता है कि हम किस तरह से कि हम अपने अपने आप से अगर जुड़ते हैं तो हम खुश रह पाते हैं, राइट? तो खुश रहना भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक्सरसाइज़ करना ज़रूरी है और उतना ही हम हीलिंग से और मेडिटेशन से, प्राणायाम से, ये जो भी इफ़ेक्ट है योगा का उसको ना लॉन्ग लास्ट मतलब बहुत टाइम के लिए बरकरार रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ देर आप खुश रहे, तो उसके बाद में दिन भर आपको ध्यान ही नहीं रहा कि आप खुश हैं कि नहीं हैं। आप देखिए, कई बार तो ऐसा होता है 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि हम हैं, राइट? हम बाहर ही बाहर जी रहे होते हैं इस तरह। तो हर सेकंड अगर हम खुद को ध्यान दें, खुद पे मतलब मेडिटेशन का मतलब ये हुआ कि उस पल में हम रहें, राइट? तो इस तरह रहने से बहुत मतलब साथ-साथ का असर जिसको बोलते हैं ना, डॉक्टर कहते हैं ना दवाई लेने से पहले खाइए, थोड़ा खुश भी रहिए, थोड़ा एक्सरसाइज़ भी कीजिए। तो इसमें सबको मिला के यदि हम चलते हैं, तो डेफ़िनेटली ये योगा हमारा बहुत काम की चीज़ है। अब अ, रिसर्च में ऐसा बहुत सारे आंकड़े आपको मिलेंगे। लेकिन जो मुझे लगा और जो हम लोगों ने देखा है अभी लगातार मैं एक छोटे बच्चे के साथ भी यहाँ रहती हूँ, तो हम देखते हैं कि बच्चा एक होता है ना वो कम से कम दिन में 300 बार हँसता है और हम जो बड़े हो गए हैं, वो 0 से 18 ये आंकड़ा है। डिफरेंस देखिए, इसलिए बच्चे की स्किन, बच्चे का चेहरा ऑलवेज़ आपको उसका ऑरा भी उसी अकॉर्डिंग बन जाता है। जो स्माइल में खुश रहता है, तो उसका ऑरा भी वो वैसा ही खुश रहता है। इसीलिए देखिए हम बच्चे के पास जाते हैं, तो हम कितने खुश हो जाते हैं ना, ये उसके ऑरा का ही प्रभाव होता है। और बड़े लोग जो बहुत कम स्माइल करते हैं, उनके पास जाते हैं तो ऐसा लगता है यार थोड़ा-सा ठीक है बात कर ली, हो गया, नमस्ते हो गया, चलो अब यहाँ से। है ना? लेकिन जो स्माइल और हँसी के साथ हमसे बात करते हैं, तो डेफ़िनेटली उनके पास हमें बैठने का मन करता है। तो ये जो आंकड़ा है, इसको यदि हम 0 से 18 के ऊपर ले जाएँ, यानी स्माइल, लाफिंग और ये कैसे हो सकता है? ये केवल हम जब इस पल में प्रेज़ेंट हों, जिस पल में हैं हम, उसमें अगर अपने आप को आप बाँध सकें, तो आप डेफ़िनेटली फुल टाइम स्माइल में रह सकते हो। 300 बार क्या, जो 24/7 आपके फेस पे जब आप सोते हो ना, तब भी स्माइल रह सकती है। ये देखा आप देखिए ना बुद्ध के फेस पे ऑलवेज स्माइल देखते हैं, सर के फेस पे हमारे डॉक्टर उदय शाह सर के फेस पे ऑलवेज आपको स्माइल मिलेगी। तो ये होता है प्रेज़ेंट में रहना। जो कि हमें स्माइल देगा और डेफ़िनेटली हम बच्चों जैसा अपना ऑरा भी उतना ही खूबसूरत बना पाएँगे। जो भी हमारे पास आएगा, उसका बार-बार मन करेगा। लोग ये शिकायत करते हैं ना, देखना वो तो हमारे यहाँ तो आता ही नहीं है हमारे पास। फिर आप देखिए कि किस तरह आपको लगेगा यार सब आके बैठ जाते हैं, लेकिन ये भी नहीं लगता है। पता है जब हम पूरे अपने आप में होते हैं, जब हम अलाइन हो जाते हैं, तो हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हमारे पास कौन है, कौन नहीं है। दिन भर हम किसी से घिरे हैं या फिर अकेले हैं, इसका कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, राइट? तो ये था कि थोड़ा ज़्यादा हँसें, थोड़ा ज़्यादा खुश रहें और ये तभी हो सकता है जब आप प्रेज़ेंट में रहें। तो बार-बार हमारे जो सेशंस होते हैं, उसमें हम बताते भी हैं आपको कि बार-बार खुद को वॉच कीजिए। हर 15 मिनट्स का अलार्म लगाइए कि हर 15 मिनट के बाद में ना एक अलार्म बजे और आपको ध्यान आए, "अरे हाँ, मुझे अपनी तरफ देखना है।" मैं क्या सोच रही हूँ। जैसे कुछ सोच रहे होते हो तो आप सोचो कि क्या सोच रही हूँ, आइए उस पल में और है ना समझ में आ जाती है आपको। तो हम बात कर रहे थे कि फेस से रिलेटेड जितनी भी समस्याएँ हैं सबसे छुटकारा मिलता है और सबसे बड़ी बात नो साइड इफेक्ट्स और फ्री इलाज। हर कहीं, हर कभी आप कर सकते हो इसको। इसके लिए खाने का, पीने का, खाली पेट
ये सब कोई मायने ही नहीं रखता है। ये सब कुछ भी जिस टाइम आप बैठे हो, जब आपको मन हो गया कि आज ध्यान आ गया, अरे आज चलो फेस फेस का योगा करते हैं। आप ऑफ़िस में बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप इसको कर सकते हो। तो इससे मांसपेशियों में कसावट जो आती है, तो चेहरा अपने आप ही खिला-खिला दिखता है। अब ये काम कैसे करता है योगा? इसको थोड़ा-सा समझेंगे, बहुत छोटी-सी बात है कि हमारी जो स्किन होती है उसकी 3 लेयर्स होती हैं। हाइपोडर्मिस जो सबसे नीचे होती है, उसके बाद सेकंड डर्मिस होती है और थर्ड जो सबसे ऊपर देखिए एपिडर्मिस होती है। ठीक है ना? तो ये 3 लेयर तो जब जब हम कोई चीज़ लगाते हैं ना, अप्लाई करते हैं कोई ऑइंटमेंट, तो वो हमारी एपिडर्मिस पे असर करता है और एक लेयर तक उसको ठीक कर पाता है। लेकिन समय के साथ-साथ धीरे-धीरे नीचे से वापस से वही स्थिति आ जाती है। लेकिन अगर हम योगा करते हैं, एक्सरसाइज़ करते हैं, तो हम अपनी अंदर वाली जो लास्ट वाली निचली परत जो है हमारी हाइपोडर्मिस, उसके ऊपर हम इफ़ेक्ट बनाते हैं। और वो ठीक होती है जैसे तो अंदर से बाहर की ओर। कहते हैं ना सर कहते हैं मेडिटेशन हम करेंगे तो क्या होगा हमारा ऑरा अंदर से बाहर की ओर ऐसे फैलेगा। तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। तो अंदर से बाहर की ओर ये एक्सरसाइज़ेज़ का असर होता है। अंदर ही अंदर वाली परत ठीक होती है, कसावट आती है, तो डेफ़िनेटली उसके ऊपर वाली त्वचा तो कभी भी ढीली रह ही नहीं सकती। उसमें कसावट आई तो दूसरी में भी आई और तीसरे में भी डेफ़िनेटली आती है। ठीक है ना? उसके बाद आप अगर कुछ भी अप्लाई अगर आप करते भी हो, क्रीम लगाते हो तो उसका असर और अच्छा होता है। तो अब इसमें एक चीज़ और देखनी है कि जब हम फेस योगा करते हैं, तो ड्राई फेस को करके नहीं करना है। आपको क्या करना है, थोड़ा-सा मॉइस्चर फेस पे होना चाहिए क्योंकि उस टाइम हम अपने चेहरे को कोई खिंचाव ला रहे हैं, चाहे मुँह फुला रहे हैं, चाहे कुछ भी कुल्ला कर रहे हैं, उस तरह की एक्सरसाइज़ कर रहे हैं, चाहे आपके अपलिफ्ट कर रहे हैं, इस तरह से कुछ भी काम करते हैं, तो उससे थोड़ा-सा खिंचाव आता है। तो ऊपर की त्वचा जो अभी तक में थोड़ी गड़बड़ हो गई है ना, तो उसके लिए मॉइस्चर की ज़रूरत होती है। जब भी फेस योगा करें, तो थोड़ा मॉइस्चर कर लें अपने फेस को, है ना? तो इस तरह करेंगे, तो डेफ़िनेटली अंदर की तरफ से बाहर की तरफ सारी त्वचा की परत आपकी बहुत अच्छी और खूबसूरत अपने आप जो ग्लो है वो अंदर से होता हुआ उठ के बाहर आएगा, जो कि कभी वापस नहीं जाएगा, हमेशा बरकरार रहेगा। इससे दूसरी चीज़ है कि जो ब्लड का फ्लो है, हमारे चेहरे पे कई जगह ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि हम कम स्माइल करते हैं, कम हँसते हैं, तो स्टिल हमारा फेस बाकी बॉडी चलती रहती है, लेकिन आप देखिए फेस अधिकतर हमारा स्टिल ही रहता है, राइट? सो जाएँगे तो सो गए, बैठ गए तो बैठ गए, खाना खा लिया, थोड़ा-सा मुँह चल गया तो चल गया, बाकी टाइम स्टिल रहता है। तो यहाँ पर ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है। तो यहाँ ब्लड सर्कुलेशन जब सही तरीके से होता है, तब फिर क्या होता है, ग्लो अपने आप बनेगा। हमें पता है कि ब्लड भी जहाँ-जहाँ फ्लो करेगा, वहाँ-वहाँ बहुत ही खूबसूरत त्वचा हमारी बन जाती है। साथ ही साथ इससे हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं, छोटी-छोटी सी जो हमारी मसल होती हैं, जो हमारी यहाँ की जो नर्व्स होती हैं, जो भी चीज़ें फेस के ऊपर जो मांस होता है, थोड़ा-सा फैट होता है, वो सबको पोषण बराबर मिलता है। ब्लड अच्छा सर्कुलेट होगा और साँस लेने लगेगी। एक तरह से एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ खुलापन आएगा तो त्वचा हमारी साँस लेने लगेगी। तो साँस लेने से आपको पता है प्राणा शक्ति का फ्लो बढ़ता चला जाएगा, ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ेगा और इससे क्या होगा जितने भी पोर्स हैं, उनसे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएँगे, जितने भी अंदर जमा अभी तक हुए हैं, तो वो टॉक्सिन्स बाहर तो किस तरह काम कर रही है आप देखिए, लास्ट वाली त्वचा से बाहर वाली त्वचा, हाइपोडर्मिस से स्टार्ट होके बाहर तक और इससे क्या होगा अंदर ही अंदर जो हलचल होगी, उससे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्राणा फ्लो के बढ़ते से ही पोषण मिलने लगेगा पूरे चेहरे को और सीधे-सीधे पोर्स से जितना भी कचरा है, सब बाहर आ जाएगा। तो शुरू में आपको लगेगा कुछ दिन जैसे ही एक्सरसाइज स्टार्ट करी है, तो 2-4 दिन डलनेस आपको फ़ील होगी। लेकिन 1 वीक के बाद में ही आप इसका प्रभाव बहुत अच्छे से देख सकते हो। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, थोड़ा लगेगा कि जैसे आप सोचो कि कोई क्रीम लगा ली और उसी टाइम ग्लो हो गए, तो वो तो नहीं होगा, वो थोड़ी देर का प्रभाव होता है। लेकिन ये योगा और एक्सरसाइज का जो प्रभाव होता है, वो बहुत लंबा चला जाता है। तो अगर लंबा प्रभाव चाहिए, तो थोड़ा-सा टाइम भी देना पड़ेगा। 1 वीक में आपको फ़ील होने लग जाएगा। आप चाहो तो अपनी फ़ोटो खींचो और लगा लो एक जगह और फिर एक्सरसाइज़ और योगा करना शुरू करो। 1 वीक के बाद में आप देखना शुरू करो कि चेंजेज़ आपको ज़रूर दिखाई देंगे। अब करेंगे हम क्या इसमें? बात आती है ये वाली।
है ना? तो सबसे पहला स्माइल और हँसी, लाफ। आपको ज़ोर-ज़ोर से हँसना है, कुछ भी। आप आजकल क्या देखते हैं लोग टीवी में समथिंग अ, च चश्मा तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ये इस टाइप के सीरियल्स जो आते हैं, वो आपको हँसाते हैं। तो अगर आधे घंटे का टाइम है आपके पास, तो इस तरह की चीज़ देखो, कुछ भी हँसने वाली चीज़ देखो, है ना? आजकल तो बहुत अच्छे यूट्यूब में कि है ना लाफ्टर कोई भी आप लाफ्टर चैनल डाल लीजिए, उसमें कुछ ना कुछ इस तरह का आता है कि आप हँसते ही चले जाते हैं। ठीक है ना? तो स्माइल और हँसी ये 2 चीज़ सबसे पहली एक्सरसाइज़ है, जो कि ना आपको कहीं जाना पड़ेगा, ना कोई चेहरे को बिगाड़ना पड़ेगा, ये तो अपने आप ही आपको ठीक कर देंगे। दूसरा अब इसमें आता है अ, सिंह मुद्रा आपने देखी होगी। सिंह मुद्रा से आप अपना जैसे दोनों पाँवों को यस जीभ बाहर निकाल के और दोनों पाँव के आप सुखासन में बैठे हैं तो भी हाथ नीचे करके अंदर की तरफ फिंगर्स रहती हैं और इस तरह करके हम सिंह मुद्रा में यस देखिए स्मिता जी बता रही हैं है ना? तो ये मुद्रा बहुत अच्छी है। मुद्रा भी है और एक तरह से योगासन भी है ये। तो दोनों ही मिक्स होते हैं इसमें। तो सिंह मुद्रा को है ना 2 से 4 बार हम कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज़ है। अब साथ-साथ में देखिए जो हम बात कर रहे थे कि क्या-क्या प्रभाव पड़ता है, तो चेहरे का जो अपलिफ्टमेंट होता है वो होता ही है, स्किन पे असर होता ही है। साथ में आपके फेस की ना स्किन का कलर भी चेंज होता हुआ आपको दिखेगा इससे। क्योंकि आप जानते हो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा, प्राणा शक्ति का फ्लो अच्छा, तो डेफिनिटली आपकी त्वचा बहुत ही खूबसूरत होती चली जाएगी। और कॉम्बिनेशन आपको बनाना ही पड़ेगा योगा के साथ थोड़ा प्राणायाम। प्राणायाम से क्या होता है जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, तब क्या होता है कि बहुत सारे प्रभाव हम डीप ब्रीथिंग के बारे में बहुत सुन चुके हैं अभी तक में और वैसे ही फेस योगा और इसमें भी आता है कि आप अगर लाफ करते हो, हँसते हो, डीप ब्रीथिंग करते हो, तो इससे आपका केवल फेस ही नहीं, पूरी बॉडी के ऊपर आपकी पे असर पड़ता है। आपका पेन आपका इम्यूनिटी सिस्टम मतलब पेन तो ऐसे ही चला जाता है। इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपका। तो चीज़ें एक से एक जुड़ी होती हैं, है ना? कि किस तरह आप केवल फेस के लिए काम करोगे तो आप पूरी बॉडी के लिए काम कर रहे होगे। इसमें ये नहीं है कि है ना केवल फेस के लिए क्या करें हम इस तरह करके नहीं। आप हँसोगे तो डेफिनिटली पूरे शरीर पर काम होगा आपके। तो इसके बहुत छोटे-छोटे प्रभाव और बहुत ही लॉन्ग जो टर्म के प्रभाव होते हैं, वो सारे के सारे आपको आपको मालूम है, ये हम गिन चुके हैं, पहले भी हम बता चुके हैं कि हँसी से या फिर आपके डीप ब्रीथिंग से क्या-क्या फ़ायदे होते हैं आपके, है ना? तो ये डीप ब्रीथिंग जो प्राणायाम में होता है वो साथ ही साथ में आप हीलिंग उसमें यूज़ करो, मेडिटेशन यूज़ करो, इन सब से आपका निखार जो चेहरे का होता है ना, वो गज़ब का हो जाता है। जिसको निखार ही बोलते हैं ना हम लोग कि एक बहुत खूबसूरत भाषा में जब हिंदी की खूबसूरती आती है तो इन शब्दों के साथ आती है, राइट? और इसके साथ ही सबसे बड़ी बात कि इसमें पेन कहीं नहीं होता। जैसे हम कोई सर्जरी करा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी को भी कोई तकलीफ है ना फेस की, तो वो डेफ़िनेटली फेस योगा पे जाएँ। इतना ही नहीं केवल दिन भर आप दिन में कोई भी टाइम निकाल लेंगे हँसी के लिए अपने लिए, ज़ोर-ज़ोर से हँसने के लिए, उससे भी बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बच्चों में भी कहते हैं ना कि एक एज आती है जिसमें मुहासे और ये सब हो रहे हैं, ये अब हम क्या करें? तो डॉक्टर के पास भागते हैं। तो आप डेफ़िनेटली एक बार रुकिए, थोड़ा-सा उनको मोटिवेट कीजिए हँसने के लिए कि कोई भी चीज़ से ना कि वो तेज़ी से हँसें या थोड़ा फेशियल योगा करें, तो उससे डेफ़िनेटली उनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएँगी। अब पूछते हैं लोग कि कितनी बार हमें कैसे कितनी देर तक योगा करना चाहिए फेस का? तो फेस योगा के लिए पहली बात तो कि कोई बार-बार करने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार आपको करना है 10 से 15 मिनट कोई-सा भी, चाहे आप लाफ्टर एक्सरसाइज़ कर लो, चाहे आप अपलिफ्टिंग की बहुत सारी मिलेंगी आपको, जिसमें से कुछ तो मैं अभी बता ही दूँगी। तो उससे आप डेफ़िनेटली चेहरे को बहुत अच्छा कर सकते हो अपने। और ये पूरी तरह से असरकारक है और सुरक्षित है, सबसे पहली बात तो। इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा आपको, है ना? अब खूबसूरत दिखने के सबसे खास जो 3 व्यायाम हैं, 3 एक्सरसाइज़ेज़ हैं, वो आपके पूरे के पूरे बॉडी पर ही भी काम करती हैं और खास तौर पे
चेहरे पे आके उनका असर होता है, तो वो होता है सर्वांग आसन। जब आप या तो आप कहीं पे भी देख के कीजिए या सुबह के सेशन में आइए तो आपको पता चलेगा क्या होता है सर्वांग आसन। ये होता है हम सीधे पीठ के बल लेटते हैं और पूरे बॉडी को इरेक्ट ऊपर की तरफ उठाते हैं। राइट। तो और पूरा वजन हमारा कंधे पर रहता है, तो ये बिना किसी गाइडेंस के हमें नहीं करना चाहिए सर्वांगासन। तो इससे क्या होता है कि बॉडी का पूरा ब्लड का फ्लो जो होता है हमारे फेस की तरफ होता है। फेस की तरफ ब्लड फ्लो आते ही सब मांसपेशियों में सारी नसों में ब्लड का फ्लो बहुत अच्छा बनता है, जिससे होता है एकदम चमक जाती है फेस आपका। दूसरा है शीर्षासन, जो जनरली कम ही लोग करते हैं और बिना गाइडेंस के करना ही नहीं चाहिए। और हलासन, ये 3 आसन ऐसे, यानी कि कहने का मतलब है कि फेस की तरफ ब्लड का फ्लो आएगा तो डेफिनेटली आपकी त्वचा जो फेस का रंगत है वो बहुत खूबसूरत हो जाएगी। अब इसमें जो आज एक हम थेरेपेटिक फेस योगा को लेंगे, तो उसमें है आँखों का चश्मा हटाने के लिए। ठीक है ना? तो चश्मा हटाने के लिए सबसे पहले और एक बात इसमें और जो अपन ध्यान कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा जो फेस है वो थर्ड आई के कॉन्टैक्ट में, मतलब इसके एरिया में आता है, थर्ड आई चक्रा के एरिया में आता है। तो अगर आप अपने थर्ड आई पर ध्यान करते हो, तो अभी जैसे कि हमने किया स्टार्टिंग में, राइट? तो जैसे ही आपका ध्यान थर्ड आई पे जाता है, तो जैसे ही ये चक्र एक्टिवेट होता है, वैसे ही आप फ़ील कर सकते हैं कि आपकी चेहरे का पूरा खिंचाव ऊपर की ओर जा रहा है। ये आप फ़ील कर पाओगे। अभी हम जब मेडिटेशन करेंगे, तो डेफ़िनेटली हम 1 मिनट के लिए इसको करेंगे, ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ, थर्ड आई पर ध्यान देने पर किस तरह वो चक्र एक्टिवेट होता है और हमारे पूरे इस फेशियल रीजन के जितना भी इसके अंडर में आता है, वो कान हो, है ना, गाल हो, होंठ हो, नाक हो, आँख हो, सबके ऊपर इसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो थर्ड आई चक्रा पे जब भी फेस में किसी के भी कोई तकलीफ हो, सिर दर्द हो रहा हो या फेस में कोई है ना, दाँत में भी यहाँ तक दर्द हो रहा हो या फेस के ऊपर बहुत तकलीफ हो रही हो, इरिटेशन हो रही हो, तो आप थर्ड आई चक्रा पे ध्यान कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ना चक्रा मेडिटेशन, तो उसमें केवल थर्ड आई पे आप कीजिए, एकदम ठीक रहेगा आपका। और ये प्रैक्टिकल किया हुआ है, ये सिर्फ कहने की वाली बात नहीं है। आप प्रैक्टिकल करके खुद देख सकते हैं कि पूरा सही होता ही है उसमें। अब चश्मे को हटाने के लिए आँखों को करना क्या है? जिसके भी घर में या बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, बड़ा हो, कोई भी, तो उसके लिए आपको बहुत तेज़ी से आँख को अपनी फैलानी है। इस तरह से पूरा फैलाना है और सामने जो दूर कोई चीज़ दिख रही है आपको, उस पे कॉन्सन्ट्रेट करना है। पूरी फैला लीजिए, ज़ोर से एकदम फैला के कॉन्सन्ट्रेट कीजिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आके और तुरंत ज़ोर से आँख बंद करना है आपको। एकदम एकदम प्रेशर से आँख बंद कीजिए, फिर एकदम तेज़ी से खोलना है, बहुत ज़ोर से, फिर बहुत तेज़ी से बंद करना है। ये जो इस तरह जो हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, बहुत ज़ोर से खोलना और तेज़ी से बंद करना, ये 3 से 4 मिनट तक आपको करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तो 3-4 मिनट में यदि आपकी आँखें ठीक हो सकती हैं, पावर चश्मा हट सकता है, तो हम क्यों नहीं करें? तो संध्या जी, आज से ही शुरू हो जाइएगा, कीजिएगा और 1 हफ्ते बाद आप लिख के भेजिएगा इसमें सैकड़ा मिशन के किसी भी जिसमें भी है कि चश्मे में कितना फ़र्क पड़ा है ना? बच्चों पे तो बहुत तेज़ी से इसका असर होता है, ये वाली एक्सरसाइज़ कराने से बच्चों के तो चश्मे हट भी जाते हैं, है ना? तो ये बस इतनी सी बात है कि आपको पहले तेज से फैलानी है और दूर कोई चीज़ जो दिखाई दे रही है, बड़ी चीज़ होगी, उसको देखना है और थोड़ा-थोड़ा पास में आते-आते ज़ोर से बंद कर लेना है। फिर तेज़ी से खोलना है, फिर ज़ोर से और उसके बाद में दोनों हाथ हथेलियाँ मल के और अपनी आँख पे रख लेना है, जस्ट फॉर 1 मिनट। 1 मिनट के लिए आपको रब करके और रखना है। इससे देखिएगा इम्पैक्ट आप। तो ये थेरेपेटिक में आ गया फेस। तो फेस योगा के फ़ायदे आपको पता चल गए कि किस तरह आप अपनी हर एक तकलीफ, हर दर्द को, सबको आप ठीक कर सकते हो, थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करके और फेशियल योगा करके और सबसे बड़ी बात स्माइल और ज़ोर से हँसी। लाफ्टर एक्सरसाइज़ेज़ ज़रूर करें, तालियाँ बजा के भी एक्सरसाइज़ होती हैं, बहुत अच्छी हँसते-हँसते, तो मज़ा आएगा आपको। तो ये सब आपको करना है। तो आज का ये हमारा छोटा-सा टॉपिक था, फेशियल योगा एंड एक्सरसाइज़, ठीक है ना? तो अब तैयार हो जाएँ
छोटा सा एक मेडिटेशन है 15 मिनट्स का, 20 मिनट्स का। तो उसके लिए किसी को वॉशरूम जाना है तो जाके आएँ और तुरंत बंद नहीं करनी है, एकदम तेज़ी से खोल के और दूर देखना है और देखते-देखते फिर पास में लाके फिर ज़ोर से बंद करनी है। फिर ज़ोर से खोल के दूर की चीज़ को देखना है, फिर पास की चीज़ भले ही आप हाथ को बीच में ले आएँ, फिर पास में लाके फिर ज़ोर से बंद करना है। इस तरह से। पास आते-आते, आते-आते ज़ोर से बंद कर दीजिए, एकदम टाइट बंद कीजिए आँखों को, टाइट एकदम ज़ोर से। यहाँ की मांसपेशियाँ पूरी आपकी पहले फैलेंगी और फिर इकट्ठी होंगी। ये इस तरह से जब होता है काम तो पंपिंग बहुत अच्छी होगी ब्लड की और जो भी अंदर आपकी रेटिना के अंदर के साइड में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो सब सॉल्व हो जाती हैं। तो जस्ट आपके पास 30 सेकंड्स हैं, किसी को जाना है वॉशरूम तो चले जाएँ, हम मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे। इसी से रिलेटेड हमारे फेस से ही रिलेटेड हमारा मेडिटेशन रहेगा, ओके? तो डेफ़िनेटली मज़ा आएगा। सब रेडी? रेडी एवरीवन? करेंगे स्टार्ट अभी? ओके, देन सेटल डाउन हो जाइए, बहुत आराम से रिलैक्स होके बैठिए, क्योंकि अगली कम से कम 20-25 मिनट्स हमें हिलना नहीं है, हिल पाएँगे भी नहीं आप, ठीक है ना? तो सब अपनी आँखें बंद कर लें सबसे पहले। बहुत हल्की से आँखों को बंद करनी है, पलकों को धीरे से आँखों पर रखना है। 3 गहरी और लंबी साँसें, हर आती हुई साँस के साथ अपने फेस को फ़ील करेंगे और हर जाती हुई साँस के साथ और रिलैक्स करते जाएँगे। ध्यान पूरा साँसों पर बना रहेगा। जितना अच्छे तरीके से आप साँस खाली करेंगे, उतनी ही गहराई से आप साँस को ले पाएँगे, ऑक्सीजन भर पाएँगे। अब अपने शरीर के प्रति अवेयर हो जाएँ कि आप किस तरह बैठे हैं, कैसे आपका सिर, आपका गला अलाइन्ड है। कई बार स्ट्रेस के कारण हम अपनी मसल्स को टाइट कर लेते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि हम उसी टाइट मसल्स के साथ, उसी होल्ड के साथ बैठे हैं। पर यदि हम अवेयर हो जाएँ अपने प्रति, तो हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से रिलैक्स कर सकते हैं। रिलैक्स योर होल बॉडी। अपने पूरे शरीर और अपने माइंड को रिलैक्स करें।
पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। अपने कंधों को रिलैक्स करें। कानों के नीचे के एरिया को ढीला छोड़ें। अपने फेस की मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दें। आँखों के आसपास का एरिया, माथे पर, थर्ड आई वाली जगह पर कोई शिकन नहीं, कोई खिंचाव नहीं। पूरा शरीर शिथिल। अपनी अवेयरनेस को अपनी सांसों पर वापस ले आएं। आती और जाती सांसों को विटनेस बने। देखें किस तरह सांस आ रही है, लंबी आ रही है, छोटी आ रही है, गर्म आ रही है, ठंडी आ रही है। और जाती हुई सांस को फील करें, कितनी गहराई तक जा रही है। आप जिस सरफेस पर बैठे हैं उसमें खुद को डूबता हुआ फील करें। आपकी सांसें पूरी तरह से नॉर्मल और शरीर रिलैक्स होता जा रहा है। और रिलैक्स। अनंत की गहराइयों में डूबता हुआ। इस आने वाले नए एक्सपीरियंस के लिए पूरी तरह से तैयार। और गहराई में जाता हुआ आपका मन और शरीर। हर जाती हुई सांस के साथ और गहरे उतरे। और गहरे। अपने ध्यान को एक शांत और सुंदर वॉटरफॉल पर ले जाएं। विजुलाइज करें आप इस शांत और हरियाली भरे एरिया में बहते हुए वॉटरफॉल की तरफ चल रहे हैं। चलते ही जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत। आसपास में ऊंचे ऊंचे पेड़, ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक पहाड़ी से गिरता हुआ झरना। बहुत ही खूबसूरती से प्रकृति का खिला हुआ ये फेस देखें।
प्रकृति की इस खूबसूरत गोद में बहता हुआ झरना, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अपने आप को आज्ञा दें कि इस वॉटरफॉल के नीचे आप बैठ गए हैं। बहुत ही शांति से धीरे-धीरे गिरता हुआ ये झरना आपके सिर पर बहने लगा है और आसपास पानी की आवाज़ को, जलधारा की आवाज़ को आप सुन पा रहे हैं। आपके सिर पर ये हल्का और बहुत ही शांत करने वाला बहाव बना हुआ है। इन पानी की बूंदों को बहता हुआ अपने सिर से चेहरे की ओर, शरीर की ओर महसूस करें। जो कि हीलिंग वाटर है। आप इस पानी को अलाउ कर रहे हैं कि ये अपने साथ आपके सभी स्ट्रेस को बहा कर ले जा रहा है। आपके शरीर को, आपके मन को शांत करता जा रहा है। इस हीलिंग वाटर को अपने सिर पर गिरता हुआ महसूस करें और सिर की मसल्स को रिलैक्स होता हुआ फ़ील करें। फ़ील करें सभी होल्ड जो आपने अपने माइंड में कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली बनाए हैं, वो सभी होल्ड बहते जा रहे हैं। ये हीलिंग वाटर आपके माइंड को पूरी तरह से काम करता जा रहा है, शांत करता जा रहा है। सिर का पूरा स्ट्रेस बह चुका है। एक खालीपन, शांति महसूस कर सकते हैं आप। धीरे-धीरे इस बहते हुए पानी को अपने फॉरहेड पर महसूस करें। इस हीलिंग वाटर को फॉरहेड पर से बहता हुआ फ़ील करें। यहाँ की मसल्स को पूरी तरह से स्मूथ करें। कोई टेंशन नहीं। ये पानी यहाँ की लाइन्स को सॉफ्ट करता जा रहा है, क्लियर करता जा रहा है। अपने फॉरहेड को पूरी तरह से आराम की अवस्था में फ़ील करें। जो भी वाइब्रेशंस इस बहते पानी के साथ, इस हीलिंग भरे पानी के साथ आ रही हैं, उन्हें महसूस करें। पूरी तरह से स्मूथ स्किन, रिलैक्स। बहते पानी
को अपने आईब्रोज पर फील करें। अपनी आईब्रोज को आराम की अवस्था में महसूस करें। सिर की सारी, माथे की सारी टेंशन को खत्म करें, क्लियर करें। एक भी शिकन नहीं चाहिए। जैसे-जैसे पानी आपके आईब्रोज में से बह रहा है, आपके आईब्रोज और स्मूथ होती जा रही हैं। थर्ड आई चक्रा की जगह पर चमक बढ़ती जा रही है। आपका आईब्रो चक्रा पूरी तरह से एक्टिवेट होकर, रिलैक्स होकर, चार्ज होता हुआ फील करें। फील करें पानी के शांत बहाव को अपने आईब्रोज के मध्य, आईब्रोज के ऊपर, यहाँ की लाइन को स्मूथ आउट कर रहा है। अपनी आँखों के आसपास के एरिया व आँखों को पूरी तरह से प्रेशर फ्री महसूस करें इस बहाव के साथ-साथ। ये हीलिंग वाटर आपकी पूरी आँखों के आसपास की स्ट्रेस को, यहाँ जो भी खिंचाव था उसको लेता हुआ बह गया है। आँखों के पीछे तक का पूरा प्रेशर खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है। आँखों के अंदर रेटिना तक पूरी तरह से शांत, रिलैक्स। अपने स्काल्प, सिर से लेकर आँखों तक के एरिया को पूरी तरह से शांत व स्मूथ महसूस करें इस पानी के बहाव के साथ। बहुत ही स्मूथ बहता जा रहा है पानी और आपको हील करता जा रहा है। महसूस करें कि अब पानी आपके गालों व कानों के सामने से बहते हुए आपको पूरी तरह से रिलैक्स करता जा रहा है। आपके कानों के सामने का एरिया, आपके गालों पर से बहता हुआ पानी, ये हीलिंग वाटर रिलैक्स यू कंप्लीटली। यहाँ से यह पानी आपकी नोज, आपके लिप्स, आपके टीथ से होता हुआ आपके दोनों जॉज को भी रिलैक्स कर रहा है। इस बहाव को फील करते जाएं और इस रिलैक्सेशन को फील करते जाएं। आपकी टंग जो अपर टीथ को टच नहीं कर रही है, पूरी तरह से रिलैक्स है।
आपके होठ पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। बहते हुए पानी को आप फील कर सकते हैं। सारा स्ट्रेस लेकर ये आपके चेहरे से नीचे की ओर बहाव अपनी नाक को, अपने गालों को, अपने कान को, होठों को, दाँत को, जीभ को पूरी तरह से रिलैक्स महसूस करें। अपर लिप, लोअर लिप, अपर जॉ, लोअर जॉ, ऊपर का जबड़ा, नीचे का जबड़ा। इस हीलिंग वाटर के साथ सब कुछ हील हो चुका है। पूरी तरह से रिलैक्स्ड आपके जॉज़। ये बहता हुआ पानी आपके दोनों तरफ के हिस्से लेफ्ट और राइट पूरी तरह से रिलैक्स करता हुआ नाक पर जब ये पानी आ रहा है, डीप ब्रेथ करें, गहरी और लंबी सांस। और ये सांस आपके गले से आ रही है, आपके लंग्स को पूरी तरह से भर रही है। आपकी बेली मसल्स, आपकी पीठ की मसल्स पूरी तरह से बाहर की ओर एक्सपेंड हो चुकी हैं। और सांस के जाने के साथ-साथ ये रिलैक्स होते जा रहे हैं। आपकी बेली, आपका चेस्ट, गर्दन, नाक और इस पानी के बहाव के साथ-साथ गले पर, आपके चेस्ट पर, पेट पर कंप्लीट रिलैक्सेशन को फ़ील करें। आपका नाक और गला, गाल सब पूरी तरह से रिलैक्स्ड हैं। आपके चेस्ट पर बहता हुआ पानी आपके अंदर की सारी ग्रजेस, आपके गर्दन से सारी होल्ड को बहा कर ले जा रहा है। अपने ध्यान को अपने सिर के पिछले हिस्से और पिछले गर्दन के पिछले हिस्से पर बहते हुए पानी की धार पर ले जाएं और बहाव के साथ-साथ रिलैक्स होते हुए आपके बैक, पीछे के सिर और गर्दन को महसूस करें। आपके बैक हेड, पीछे की तरफ के सिर से पूरी टेंशन, गर्दन गर्दन की स्टिफनेस पूरी बहती चली जा रही है और आपको टेंशन फ्री कर रही है। पीछे के सिर पर वाइब्रेशंस को फ़ील करें, पानी के साथ-साथ के बहाव को फ़ील करें और इस रिलैक्सेशन को फ़ील करें। गर्दन के पूरे हिस्से पर इस बहाव को फ़ील करें।
महसूस करें आपके बोलने, आपके गाने और निगलने की क्रियाएँ बहुत ही रिलैक्स तरीके से हो रही हैं। पूरी तरह से ढीला छोड़ दें इस पानी के बहाव के साथ खुद की गर्दन को। आह! साउंड के साथ साँस को छोड़ें। अपने पूरे फेशियल स्ट्रक्चर को हेल्दी, रिलैक्स और टेंशन फ्री फ़ील करें। 1 मिनट तक इसी अवस्था में रहें। पूरे फेस को रिलैक्स करें। यह रिलैक्सेशन आपकी एनर्जी फ्लो को अबाध गति से पूरे फेस पर बना रहा है और हर टेंशन को दूर करते हुए साथ ही साथ मसल्स को भी रिलैक्स करता जा रहा है। सारे ब्लॉकेजेस क्लियर हो चुके हैं। फिर से एक बार पूरे फेस को स्कैन करें। पूरा फेस, सिर का पिछला हिस्सा, आगे और पीछे के गले का हिस्सा, इस हीलिंग वाटर के बहने के साथ-साथ पूरी तरह से क्लियर और रिलैक्स्ड हो चुका है। और यहाँ से नीचे उतरता हुआ आपके चेस्ट, बेली, पीठ, पूरे शरीर को डिटॉक्स करता हुआ ये हीलिंग वाटर नीचे बहकर नदी में मिलता जा रहा है। इस बहाव को अपने ऊपर फ़ील करें। आप पूरी तरह से स्वस्थ होते जा रहे हैं और आपके लिए जो बेस्ट है, वो इस बहाव के साथ आपके सामने आता जा रहा है। यहाँ इस स्थिति में हम कुछ अफ़र्मेशन अपने शरीर पर देंगे। हर एक इंडिविजुअल के लिए मैं अपने शरीर को पूरी तरह से फुल्ली आदर करता हूँ। मैं अपने प्रति पूरी तरह से फ्री हूँ। मैं अपने शरीर को सुन सकता हूँ। मैं सुन रहा हूँ, सुन रही हूँ। इसके सच को जैसा है वैसा स्वीकार करती हूँ।
मेरा शरीर जो कुछ भी मेरे लिए कर रहा है, उसके लिए मैं इसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं जैसा हूँ, अपने आप को वैसे मैं पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ। आई लव मायसेल्फ। अपनी हर एक फीलिंग को मैं स्वीकार करता हूँ। अब मैं अपने शरीर की सुंदरता को पहचान चुकी हूँ। मेरा पूरा शरीर शांत है, माइंड पीसफुल है। मेरा पूरा स्ट्रेस, अनईज़ीनेस पूरी तरह से इस हीलिंग वाटर के साथ, इस झरने के साथ बह चुका है, धुल चुका है। आप बहुत ही रिफ्रेश और खुशी फ़ील कर रहे हैं। इसी स्वीकार्यता के भाव के साथ अपने आप को अपने आसन पर, अपने घर पर महसूस करें। अपने ध्यान को साँसों पर ले आएँ। इस रिलैक्सेशन को फ़ील करें 1 मिनट के लिए। धीरे-धीरे आपका शरीर सूखता जा रहा है, पर इस बहते पानी के प्रभाव को हम लॉन्ग लास्ट बहुत समय तक फ़ील कर सकते हैं। गहराई तक समाये इस रिलैक्सेशन को आप फ़ील कर सकते हैं। ये वक़्त है थैंक्सगिविंग का, जिनका भी हमने इन्वोकेशन किया, मास्टर्स, गुरुजन, डॉक्टर उदय शाह, वो सभी देवी-देवता जिनको आप मानते हो, सबका तहे दिल से धन्यवाद। अपने पेरेंट्स का, अपने एंसेस्टर्स का, अपनी इस बॉडी का, एंजल्स, आर्कएंजल्स, शिव शक्ति, सभी अट्यूनमेंट लिए हुए आपके हीलिंग सिंबल्स एंड मंत्रास, यूनिवर्सल लव, लाइट, कलर्स, आपके एक-एक अंग का तहे दिल से धन्यवाद धन्वंतरी जी, का तहे दिल से अनंत की गहराइयों से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे से अपने हाथों को
अपनी पैरों की उँगलियों को हिलाएं, अपने दोनों हाथों को रब करें। स्ट्रेस फ्री और रिलैक्स्ड फेस के ऊपर हल्के से रखें। और हथेलियों को स्माइल के साथ देखते हुए अपनी आंखें खोलें। यस, अपने आप को गले लगाएं बहुत प्यार से। थैंक यू सो मच। कोई शेयर करना चाहेंगे? अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस पद्मा जी, हैंड रेज करेंगे तो ऊपर आ जाएंगे। यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं पद्मा जी। हाँ जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। आपने साइंटिफिक तरीके से बताया कि इसके मसाज करेंगे तो मसल्स में एक्टिवनेस आएगा, नहीं तो वो वैसे ही शांत पड़ी रहती है। यस, एक्टिवनेस के लिए बहुत जरूरी है। ब्लड सर्कुलेशन होगा तो ही है। उसमें तनाव, खिंचाव वगैरह सब आएगा और अच्छा हंसना होगा। बहुत जरूरी है, जोर जोर से हंसना है, स्माइल करना है ना? आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। अभी तक तो ध्यान ही नहीं था कि मसल ऐसे ही शांत पड़ी रहती है। फिर नहीं नहीं, एकदम हाँ, मस्त, मजा। पहले से करते ना शुरू से हम्म, तो शायद और अच्छे हम दिखते। अरे अभी भी हो जाएगा, ज्यादा अभी यंग भी आप करते जाइए। और देखिए, चमक तो देखिए, अपने आप को स्वीकार तो हमें करना है, हम जैसे हैं। सबसे पहले स्वीकार्यता आती है, उसके बाद फेस की जो चमक होती है, आपका ऑरा जो होता है, वही काफी होता है। तो फेस की चमक मायने रखती है, राइट? और पॉजिटिविटी मायने रखती है। ये संध्या जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक मिनट, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ संध्या जी, एक मिनट। हाँ, यस, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। ओके, जी, हाँ जी संध्या जी सुनाई बोलिए। देता है? पद्मा जी म्यूट कर लें। आपको सुनाई देता है? हाँ जी संध्या जी, एकदम क्लियर है, बोलिए। देखो, फेशियल योगा के बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज जो आपने स्वीट एंड शॉर्टली वेरी क्लियरली जो समझाया, तो उससे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और दूसरा कि हंसना तो सबके लिए जरूरी है। यस और तीसरी यस। बात के मेरे साथ क्या हुआ कि मेरा ये मेडिटेशन तो अच्छे से हो गया, लेकिन बीच में जो योनिंग आता है, तो हम्म। वो किसकी साइन होती है? यॉर्निंग के लिए आपको डीप ब्रेथ की जरूरत है। जैसे ही हम कोई भी मेडिटेशन करने बैठे, तो सबसे पहले आप कम से कम भी तो 5 टाइम डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, तो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में चला जाएगा। यॉर्निंग क्या होती है? एक तरह से मुंह खोल रहे हैं और सांस तेजी से आ रही है, दैट इज कि ऑक्सीजन की हमारी बॉडी में कमी है, ब्रेन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यस कि यस जहाँ यस यस ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा यस रहा प्राण यस शक्ति का फ्लो। तो बस वो यस। डीप ब्रेथ आप करेंगे तो डेफिनेटली आप यॉर्निंग से बाहर आ जाएंगे। अच्छा अच्छा, नहीं, और रोज तो सुबह में मैं प्राणायाम करती हूँ, लेकिन हाँ हाँ। ये पंचगिनी रिट्रीट में भी मेरे ओरा में बताया था कि सब कुछ तो सही है, लेकिन आपको थोड़ा ये ब्रेन में ऑक्सीजन की जरूरत है। हाँ, तो आप डीप ब्रेथ कीजिए, और जो बताया ओके ना ओके। कि शॉर्ट इनहेल और लॉन्ग एक्सहेल, तो इससे क्या होगा कि जितनी भी कार्बन डाइ वेरी नाइस मेडिटेशन, थैंक यू हिना जी। तो बहुत क्या गहराई में जब आप चले जाओगे ना, अंदर तक का, अगर कार्बन डाइऑक्साइड खत्म हो गया आपका, तो अगर प्रॉब्लम ऑरा में भी आई है, तो आपको मैं 5 टाइम नहीं, मैं आपको 7 टाइम कहूंगी
कि 7 टाइम्स कम से कम, या फिर आप गिन के 4 मिनट्स के लिए आप इसमें देख लीजिए 4 to 5 मिनट्स डीप ब्रीदिंग करें, डेफिनेटली पूरा क्लियरेंस हो जाएगा। ओके, और आपका थैंक यू। ऑरा भी इतना स्पीड में फैलेगा ना, आप उसको महसूस, जब आप डीप ब्रेथ करोगे फिर आंख बंद करके बैठोगे ना, जब ब्रेथ हो जाएगी हाँ तब आप तो फील कर हाँ, पाएंगे आपके यस अंदर से यस, वाइब्रेशंस बाहर निकलती हुई। बहुत बहुत फील करती हूँ, बहुत फील करती हूँ। यस यस, थैंक यू अल्पा जी। ओके ओके, थैंक्स थैंक्स अ लॉट। ओके जी, और किसी को कुछ पूछना हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। यस, संध्या जी का हो चुका है। एंड ओके देन, ठीक है, थैंक यू सो मच। सर की ओर से, पूरी टीम की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।